इस जालिम समाज में लड़के वाले कभी इस दहेज से संतुष्ट नहीं होते। इसके चलते ना जाने हमारे और आपकी जैसी कितनी मासूम बेटियां इस दहेज की अग्नि में जलकर भस्म होती चली आई हैं। एक ऐसी ही सत्य घटना पर आधारित कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, मासूम शकुंतला की। सूरज का ड्राइवर असलम, जिसकी कोई बहन नहीं थी, रक्षाबंधन वाले दिन जब सूरज घर लौटकर नहीं आता है तो असलम शकुंतला की दुख भरी कहानी सुनकर उसे अपनी बहन बना लेता है और शकुंतला से अपनी कलाई पर राखी बंधवा लेता है। क्या बात है? क्या कर रहे हो भाई असलम? कुछ नहीं मोहन भाई, अल्लाह से अपनी बहन के लिए दुआएं मांग रहा हूँ। बहन? लेकिन तुम्हारी तो कोई बहन नहीं थी। रक्षाबंधन के दिन शकुंतला से राखी बंधवा कर उसे मैंने अपनी बहन बना लिया। शकुंतला यानी ज्योति की भाभी। वाह वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। उस बेचारी को न जाने किस गुनाह की सजा मिल रही है मोहन। उसको सूरज जैसा आवारा पति मिला। मतलब चलो हम तुम्हें सब बताते हैं, चलो आओ। असलम मोहन को सूरज की सारी करतूत बता देता है। ड्राइवर असलम मोहन को और शकुंतला के पिताजी को लेकर उसी लड़की के घर पहुंच जाता है जहां अक्सर सूरज जाया करता था, और घर के बाहर वही मारुति सुजुकी को देखकर सब दंग रह जाते हैं। देखो मोहन भैया, ये वही मारुति है ना? अरे हाँ, आप भी देखिए मास्टर साहब, ये वही गाड़ी है या कोई और? शकुंतला के पिताजी उस गाड़ी को देखते ही पहचान जाते हैं जिसे उन्होंने बेटी के गौने में अपने दामाद को दिया था। मास्टर साहब, आपने अपना घर बेचकर जो गाड़ी अपने दामाद को दिया, देख लीजिए वो किसके घर पे खड़ी है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मोहन बेटा। अरे ये तो कुछ नहीं, थोड़ा अंदर जाकर देखिए, सब समझ में आ जाएगा। जाइए जाइए। मोहन शकुंतला के पिताजी को लेकर बुलबुल रानी के घर पे दस्तक देते हैं। नमस्ते बुलबुल जी। आइए आइए, कहिए क्या काम है। जी, मैंने आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ सुनी है। हम एक छोटा सा शो कर रहे हैं जिसमें आपका प्रोग्राम रखना चाहते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यहाँ से वहाँ जाने में आपके पास कोई इंतजाम है या नहीं? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, हमारी मारुति है ना। मारुति? हाँ। इतना सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। क्या हुआ, आप लोग ऐसे चौंक क्यों गए? हमारी मारुति नीचे ही खड़ी है, उस पे हमारी कंपनी का नाम भी लिखा है। आप लोगों ने देखा नहीं क्या? आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। बुलबुल रानी जब तक सबके लिए चाय लेने जाती हैं, इधर मोहन मास्टर साहब सूरज की तस्वीर उस लड़की के साथ देख लेते हैं और उसकी एक कॉपी अपने पास छुपा लेते हैं। एक कॉपी रख लीजिए, रख लीजिए। तभी अचानक से मोहन की नज़र सूरज के ऊपर पड़ जाती है, जो बुलबुल रानी के घर पे पहले से ही मौजूद था और उसके बेडरूम में सोया हुआ था। मास्टर साहब, ये तो सिर्फ फोटो है, असली फिल्म तो हम दिखाते हैं आपको। उधर देखिए जरा। मास्टर साहब और मथुरा प्रसाद भी सूरज को देखते ही चौंक जाते हैं। इधर पार्वती देवी जी नाश्ता कर रही थी। अरे लक्ष्मी, हमने गांव भर की दावत नहीं दी है। हम जानते हैं मालकिन, आपने आज तक कभी अपने हाथ से एक रोटी कुत्ते को तो दी नहीं, तो आप पूरे गांव की दावत कैसे कर देंगी? अपनी बकबक बंद कर, इतना खाना हम कैसे खाएंगे? खूब खाइए मालकिन, आज सुबह दूध में च्यवनप्राश मिला के हमने आपको दिया था, पेट में जाते ही सब भस्म हो जाएगा। आप खाइए मालकिन, हम जरा दर्जी के यहाँ जा रहे हैं। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो शकुंतला बिटिया से मांग लीजिएगा। जाए जाए जा जा। बहू, ए बहू। शकुंतला के पेट में बच्चा था और वह बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। किसी तरह लड़खड़ाती हुई आकर खड़ी हो जाती है। जी माँ जी। जाके अचार ले आ। अरे ला ना जल्दी। शकुंतला अचार लेने जाती है,
पर अचार का डिब्बा उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है। कुछ टूटने की आवाज़ सुनते ही पार्वती देवी भागती हुई चली आती है। अरे रे, क्या तोड़ दिया? फर्श पर बिखरा हुआ अचार देखकर पार्वती देवी आग बबूला हो जाती है। अरे चंडाल, ये नुकसान कौन भरेगा? तेरी माँ या तेरा बाप? अरे मनहूस, गौने का रुपया अभी तक तेरे बाप ने नहीं दिया और तुझे भेज दिया हमारा नुकसान करने के लिए। अरे कीड़े पड़े तेरे माँ बाप के देह में। माँ जी, जबान संभाल कर बात कीजिए। हमारे बाबूजी भिखारी नहीं है। क्या नहीं दिया आप लोगों को? हमारे बाबूजी को कुछ कहा तो ठीक नहीं होगा। अब हम चुप नहीं रहेंगे। सुनते सुनते कान पक गए। अभी तक हम चुप थे, पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। मुझसे जबान लड़ाएगी? इधर आ कमीनी, अभी बताती हूँ तुझे। पार्वती देवी अपनी बहू को बहुत मारती है। अभी बताती हूँ। जबान चलाती है, मेरे सामने जबान चलाती है, और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ ज्योति आ जाती है और अपनी भाभी को बचाती है। माँ, जरा ये तो सोचा होता, भाभी के पेट में बच्चा है। घर में ये हंगामा मचा ही हुआ था कि तभी वहाँ शकुंतला के पिताजी मास्टर साहब, उसकी मौसा जी मथुरा प्रसाद जी और मोहन वहाँ पहुँच जाता है। मास्टर साहब पार्वती देवी को शकुंतला को मारते हुए देख लेते हैं। समधिन जी, खबरदार जो शकुंतला के ऊपर हाथ उठाया तो। पार्वती देवी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे, आप लोग कब आए? आज हम सब यहाँ फैसला करने आए हैं। शकुंतला अपने पिताजी को देखते ही फपक कर रोने लगती है। बाबूजी, बाबूजी। शांत हो जा बेटी, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जा। पार्वती देवी मोहन को देखते ही सब समझ जाती है। अच्छा, जैसे ही हमने इस बदमाश को देखा, तभी मैं समझ गई दाल में कुछ काला है। अब तो तुम्हारा भांडा फूटने की बारी है पार्वती देवी जी। चुपचाप चला जाए यहाँ से, नहीं तो ऐसा झापड़ मारूंगी कि खोपड़ी घूम जाएगी। अब यही तो देखना है कि खोपड़ी किसकी घूमती है। मुंह चला रहा है। मास्टर, ये क्या तमाशा है? तमाशा तो आपने खड़ा किया है समधिन जी। जब से हमने शकुंतला की शादी की है, तब से आपका तमाशा देखते चले आ रहे हैं। आज पर्दा उठ गया है। अपना घर बेचकर 1 लाख रुपए की गाड़ी हमने आपके लड़के को दी। वो गाड़ी कहाँ है, जानती है आप? कहाँ है? वो तो हम आपको दिखला रहे हैं पार्वती देवी। नौकरी के बहाने से दिन दिन जो अय्यासी करता फिरता है, वो सुपुत्र आपका कहाँ है, जानती हैं आप? हम यहाँ हैं। बोलिए, क्या बोल रहे थे? अच्छा किया तुम चले आए बेटा, तुम्हारी ही गुण गाथा यहाँ सुनाने जा रहे थे। पार्वती देवी, आपके सुपुत्र ने शकुंतला से चिट्ठी लिखवा के 5,000 रुपए मंगवाए थे। ऊपर से शकुंतला को धमकी दे रखी थी कि किसी से कहना मत। तो आपसे किसने कहा? हमने कहा। नमक हराम, तू तो सांप निकला, सांप। जबान संभाल कर बात करिए मालकिन। अबे बेवकूफ, तेरा नौकरी करने का मन नहीं है क्या? तुम्हारी नौकरी पे हम थूकते हैं, थू। पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए सूरज बाबू, शकुंतला हमारी धर्म की बहन है। अगर एक भी बाल उसका बांका हुआ तो हम तुम्हारा कीमा बनाकर रख देंगे, समझ गए? सूरज, हम ये क्या सुन रहे हैं बेटा? अरे माँ, 2 कौड़ी की ड्राइवर की बात पर ये लोग यहाँ चले आए। जो बात ये लोग कह रहे हैं उसका क्या सबूत है इनके पास? सबूत? सबूत खोज रहे हो बेटा? तो देखो, आज तुम्हारी माताजी भी देखेंगी अपने श्रवण कुमार की करतूत। लो ज्योति, तुम भी देख लो अपने भाई की करतूत। देखो माँ, देखो। मास्टर साहब से हमने कहा था कि शकुंतला को सोने जैसी ससुराल मिली है, लेकिन आज वो तो निछान पीतल निकली। सूरज, ये कौन है? हमार प्रेमिका। सूरज,
इतने बेशर्म हो गए हो? इसमें बेशर्मी कैसी? हम मर्द हैं, मर्द, चाहे जो करें। सुन लिया पार्वती देवी, आरती उतारिए अपने मर्द बेटे की। अरे तो क्या हुआ? अमीर घर के लड़कों की शोभा है ये सब। अब हमें मालूम हुआ सूरज कि इतने दिन से तुम क्या क्या गुल खिला रहे थे। अरे बेशरम, शकुंतला की जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे साथ। मास्टर चाचा, शकुंतला को अभी इसी वक्त आप अपने साथ ले जाइए। इतना देखने सुनने के बाद हम शकुंतला को यहाँ रखेंगे? अरे घर बिक गया तो क्या हुआ? अभी इसके इस बूढ़े बाप में इतनी ताकत है कि हम अपनी बेटी को रख सकते हैं। चलो बेटी, चलो। ठहर जाओ, तुम बिना हमसे पूछे कहीं नहीं जा सकते। ये पूछने पुछाने का अपना अधिकार तुम खो चुकी हो पार्वती देवी। चलो मास्टर। सूरज, तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? रोक रोक उसको। शकुंतला, तुम कहीं नहीं जाओगी, ये हमारा हुक्म है। पार्वती देवी, अगर तुम शकुंतला को बुलाना चाहोगी तो पंचों के सामने पहले लिखा पढ़ी होगी, तभी शकुंतला आएगी। नहीं तो ये जान लीजिए, शकुंतला अपने बच्चे के साथ जिंदगी भर अपने मायके में बैठी रहेगी। उसका खर्चा खुराकी हर महीना तुमको देना पड़ेगा, समझ गई? चलो मास्टर। इस तरह मास्टर साहब अपनी बेटी शकुंतला को उसकी ससुराल से लेकर चले जाते हैं। अब क्या होगा? क्या शकुंतला जिंदगी भर अपने मायके में बैठी रहेगी या सूरज और उसकी माँ को होगा अपनी गलती का एहसास? जानने के लिए देखें हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।